हेलो रेडिट। मेरे अंदर ढेर सारा गुस्सा है और मुझे लगता है कि मैं फट जाऊंगा अगर मैंने किसी को यह सब नहीं बताया। तो यहाँ हूँ मैं अपनी सबसे गहरी पेन को सामने रखने के लिए। मेरा नाम अभिषेक है और पिछले 3 साल मैंने एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है, जहां मेरे बॉस विक्रम सर ने लिटरली मेरी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और सच बताऊं तो मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं यह सब सहन क्यों करता रहा। मैं एक छोटे शहर से आया था, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से। मेरे माता पिता ने बहुत स्ट्रगल करके मुझे दिल्ली में आईआईटी की कोचिंग दी। फिर कॉलेज से मैंने गुड मार्क्स से ग्रेजुएट किया और जब मुझे यह जॉब मिली तो मेरे पापा की खुशी देखकर मुझे लगा कि मेरी पूरी दुनिया बदल गई है। हम सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। पर क्या पता था कि मेरा सबसे बड़ा नाइटमेयर ही मेरा बॉस होगा। विक्रम सर पहली बार जब मुझसे मिला तो बहुत इम्प्रेसिव था। एक्सपेंसिव सूट, कॉन्फिडेंट वॉइस, सबको एक तरह की रिस्पेक्ट देता दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए मैंने रियलाइज किया कि वह एक बिल्कुल अलग इंसान है जब आप उसके सामने अकेले होते हो। मेरे काम के पहले महीने में ही एक मीटिंग में जब मैंने एक स्मॉल सजेशन दिया तो उसने मुझे पूरी टीम के सामने ऐसे कमेंट किए, अभिषेक, तुम्हारे जैसे कैंडिडेट्स दिल्ली से रेगुलरली आते हैं और मोस्ट ऑफ देम सिर्फ अपने कास्ट और बैकग्राउंड के कनेक्शंस के थ्रू ही यहाँ पहुँचते हैं। और मुझे समझ नहीं आया कि यह किस बात का इशारा है, पर एंटायर ऑफिस में एक ऑकवर्ड साइलेंस आ गई। उसके बाद मेरी सारी कॉन्फिडेंस कंप्लीटली खत्म हो गई। मैं मीटिंग्स में कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचने लगा। लेकिन फिर भी अगर मैं कोई आइडिया शेयर करता तो वह बस अपना सर हिलाकर कहता, हाँ बिल्कुल एवरेज आइडिया है, या फिर अगले हफ्ते उसी आइडिया को अपने नाम से किसी हायर मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर देता। मेरे टीम मेंबर्स को यह सब देखना पड़ता था और वे भी असहज होते थे। लेकिन किसी का कोई काम नहीं बनता था क्योंकि विक्रम सर कंपनी में एक तरह का पावरफुल कॉन्टैक्ट वाला पर्सन है। उसका बॉस तो उसके चक्कर में ही है। 6 महीने के बाद जब मेरा परफॉर्मेंस रिव्यू आया तो अपेक्षा थी कि मैं कुछ प्रमोशन या रेस पाऊं, क्योंकि मैंने उस क्वार्टर में कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा क्लाइंट विन किया था। लेकिन विक्रम सर ने मुझे कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में बुलाया और कहा, अभिषेक, तुम हार्ड वर्क तो करते हो पर तुम्हारे अंदर एक चीज की कमी है, कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटीज। तुम बहुत इनसिक्योर दिखते हो और क्लाइंट्स को यह बात फील होती है। अभी तुम्हें प्रमोशन के लिए रेडी नहीं हो। और मैं बस चुप रह गया क्योंकि मैं जानता था कि आर्ग्यूमेंट करने से मेरी सिचुएशन और भी वर्स हो सकती है। पर जो बात सच थी वह यह कि मेरे कॉन्फिडेंस की कमी सिर्फ उसी के वजह से थी। उसने मुझे कॉन्फिडेंस स्ट्रिप करने का काम पूरी तरह कर दिया था। एक दिन ऑफिस में उसने एक्सीडेंटली या शायद इंटेंशनली मेरे डेस्क के सामने एक मैनेजर को कहा, यह अभिषेक है, बहुत स्वीट है, टेक्निकल स्किल्स भी ठीक है, लेकिन पर्सनालिटी में कोई दम नहीं है। आजकल के क्लाइंट्स को स्मार्ट बॉयज चाहिए जो खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। और मैं अपने क्यूबिकल में बैठा उसके हर वर्ड सुन रहा था। मैं कुछ नहीं कर सकता था, बस अपनी स्क्रीन को देखता रहा। मेरे काम की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके सामने मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। और मैंने रियलाइज किया कि मैं कंपटीशन में नहीं हूं, मैं बस एक टारगेट हूं। एक बार उसने सबके सामने मुझसे कहा, अभिषेक, तुम्हें इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना है तो सीखना होगा कि कैसे नेटवर्किंग करते हैं, कैसे पॉलिटिक्स खेलते हैं। तुम सिर्फ क्वाइटली अपना काम करते रहो तो यहाँ कोई भी तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। और जो सबसे आयरॉनिकल बात थी वह यह कि वह खुद ही मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा था। मेरे कोलीग्स, जो कि मेरे चाहने वाले थे, उन्होंने भी सीक्रेटली मुझसे कहा कि विक्रम सर के साथ काम करना एक नाइटमेयर है और उसका टारगेट हर क्वार्टर में कोई न कोई बनता है। पिछले साल वह एक गर्ल को टॉर्मेंट करता रहा था जब तक वह कंपनी छोड़ नहीं गई, और अब मेरी बारी थी।
मैं रात को घर जाकर अपने रूम में बैठ जाता था, सोचता था कि मैंने क्या गलत किया है। क्या मेरी पर्सनालिटी सच में इतनी कमजोर है? क्या मैं रियली एक फेलियर हूँ? और मेरे मन में यह थॉट बार बार आता था कि शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। मेरे माता पिता को मेरी स्ट्रेस दिख रही थी। मुझे देखकर वे वरी करते थे कि मेरा रंग पेल पड़ गया है, मैं खाना अच्छे से नहीं खा रहा हूँ, नाइट को ठीक से सो नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं उन्हें सच नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर मैं अपने बॉस की कंप्लेंट्स करूँ तो मेरे माता पिता को लगेगा कि मैं एक कंप्लेनी पर्सन हूँ, कि मैं वीक हूँ। और उन्होंने मुझे रेस किया है स्ट्रेंथ के साथ। मेरे घर में एक कल्चर है कि अगर तुम जॉब में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उसे हैंडल करना चाहिए, अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए, कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए। तो मैं अपने पेन को अंदर ही दबाए रहा। एक साल में मेरा वेट 10 किलो हल्का हो गया। मेरे दोस्त मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे। मेरी ऊंची आवाज धीमी हो गई थी और मैं एक तरह का ज़ॉम्बी की तरह काम करने लगा। बस पैसे कमा रहा था, सब कुछ दे रहा था अपने घर को, पर बदले में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं था। दूसरे साल की शुरुआत में एक इंसिडेंट हुआ जो मेरे अंदर एक अलग काइंड का एंगर निकाल लाया। विक्रम सर ने एक बोरो किए हुए आइडिया को, जो एक्चुअली मैंने एक के बाद एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में दिया था, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेजेंटेशन में अपने नाम से पास कर दिया। और जब कंपनी को उस आइडिया से पूरे 2 करोड़ का डील मिल गया तो उसे प्रमोशन के साथ 50% रेज भी मिल गई। मेरे एक कोलीग ने मुझसे सीक्रेटली कहा कि वह जानता है कि आइडिया मेरा है, वह मेरे को सपोर्ट कर सकता है अगर मैं कंप्लेन करूं। लेकिन जब मैंने अपने एचआर को एक डिप्लोमेटिक वे में बात करने की कोशिश की तो एचआर मैनेजर ने सिर्फ कहा, अभिषेक, कंपनी में किसी के आइडियाज को एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस माना जाता है, और अगर तुम रेगुलरली अपने आइडियाज को क्रेडिट के लिए ले देकर फाइट करते रहोगे तो यह एक बैड इंप्रेशन देगा। मुझे फील हुआ कि पूरी सिस्टम ही करप्ट है, कि छोटे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, कि अगर तुम पावरफुल नहीं हो तो तुम्हें कुचल दिया जाता है। मेरे घर में जब मैंने अपने पापा को बताया कि मेरी सैलरी में 50% की रेज नहीं आई जबकि मैंने ऐसा बिग डील लाया है, तो उन्होंने सिर्फ मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अभिषेक बेटा, यह सब पॉलिटिक्स है। जब तुम एक्सपीरियंस गेन कर लोगे तो तुम भी सीख जाओगे कि कैसे अपने लिए स्टैंड लेना है। पर मुझे यह सब सीखना नहीं था, मुझे सिर्फ ईमानदारी के साथ काम करना था। एक टर्निंग पॉइंट आया जब विक्रम सर ने एक न्यू प्रोजेक्ट असाइन किया और साथ में सिर्फ एक डेडलाइन दिया। 2 वीक्स में एक कंप्लीटली न्यू प्लेटफॉर्म डेवलप करना पड़ा, जबकि टेक्निकली उसे कम से कम 2 महीने चाहिए थे। और उसने कहा कि अगर तुम यह डिलीवर नहीं कर सकोगे तो मैं अस्यूम करूंगा कि तुम कंपनी के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर सकते। मैंने पूरे 2 हफ्ते लिटरल रात दिन काम किया। अपने घर वाले परेशान थे। मेरे माता पिता को लगता था कि मैं बीमार हो रहा हूं, पर मैंने डेडलाइन पूरा किया और डिलीवरेबल को परफेक्ट कंडीशन में सबमिट किया। लेकिन जब विक्रम सर ने देखा तो उसका कमेंट था, अच्छा है, पर कुछ माइनर बग्स हैं जो तुम्हें फिक्स करने चाहिए। और मैंने पूछा कि बग्स कौन से हैं, तो उसने कहा कि वह खुद स्पेसिफाई नहीं करेगा, तुम्हें समझ जाना चाहिए। यह थी गैसलाइट करने की एक क्लासिक एग्जाम्पल। और मुझे सडनली समझ आ गया कि यह एक मेंटल गेम है जो विक्रम सर खेल रहा है। मैंने अगले दिन एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। मैंने डिसाइड किया कि मैं इस सिचुएशन को बदलूंगा, चाहे कोई भी कॉस्ट हो, लेकिन अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीख जाऊंगा। मैंने पहले अपने एचआर को फॉर्मली एक लेटर लिखा जिसमें मैंने एक डॉक्यूमेंटेड कंप्लेंट दर्ज की, सब कुछ क्रम से लिखा, किस डेट को क्या हैपन हुआ, कौन से विटनेसेस थे, और साथ ही मैंने अपने कोलीग को भी इन्वॉल्व किया जिसने प्रीवियसली मेरा सपोर्ट दिया था। एचआर ने तुरंत एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और कुछ हफ्तों बाद एक फॉर्मल मीटिंग हुई जिसमें विक्रम सर को वार्न दिया गया कि उसका बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है
और अगर फ्यूचर में कोई ऐसी कंप्लेंट आई तो उसके विरुद्ध सीरियस एक्शन लिया जाएगा। पर मैं जानता था कि यह एंडिंग नहीं थी, यह एक शुरुआत थी एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट की। जब विक्रम सर को पता चल गया कि मैंने उसके विरुद्ध कंप्लेंट दर्ज की है, तो उसका एटीट्यूड कंप्लीटली चेंज हो गया। अब वह ओपनली हॉस्टेज कर रहा था, मीटिंग्स में मेरे कमेंट्स को डेलिब्रेटली इग्नोर कर रहा था, मेरे काम को अननेसेसरीली देर से अप्रूव कर रहा था, और सबसे बुरी बात यह थी कि उसने मेरे परफॉर्मेंस को डेलिब्रेटली डाउनग्रेड कर दिया। मैं अब पैनिक में था। मुझे लगा कि शायद मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर एक बार कमिटमेंट के बाद मैं पीछे नहीं हट सकता था। मैंने एक बार फिर से एचआर को कांटेक्ट किया और कहा कि यह रिटेलिएशन है, लेकिन कंपनी के सिस्टम में रिटेलिएशन को प्रूव करना बहुत मुश्किल है क्योंकि विक्रम सर बहुत चालाक है, वह कभी डायरेक्टली कुछ नहीं कहता है। लेकिन मेरे कोलीग्स और मेरे सीनियर मैनेजर को सब कुछ पता था और उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। मेरे पास एक विकल्प था, अगर मैं इसी कंपनी में रहना चाहता हूं तो मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर मैं कंप्लीटली कंपनी छोड़ सकता हूं। मेरे माता पिता ने जब सब कुछ सुना तो पहली बार उन्होंने अपनी राय सच में बदली। मेरे पापा ने कहा, बेटा, तुम अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हो, यही काफी है। अब अगर तुम्हें लगता है कि यह कंपनी तुम्हें सही एनवायरनमेंट नहीं दे रहा है, तो तुम चले जा सकते हो। हम तुम्हारे साथ हैं। और यह सेंटेंस मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दिया। मैंने अगले 3 महीने में अप्लाई करना शुरू किया अलग अलग कंपनीज में, और मैंने अपने कॉन्फिडेंस को फिर से बिल्ड करने की कोशिश की। मैंने अपने लिंक्डइन को अपडेट किया, अपनी स्किल्स को हाईलाइट किया, और नैरेटिव को अपने फेवर में राइट किया। मैंने एक बात रियलाइज की कि टॉक्सिक बॉस से बाहर आने के लिए पहली चीज यह है कि अपने आप को वह क्रीडेंस देना चाहिए जो दूसरे लोग आपको नहीं दे रहे हैं। मैं अपनी किसी और सीनियर को मीट करने के लिए गया जिसे मैं पहले से जानता था, और मैंने उससे शिकायत की कि मेरा बॉस टॉक्सिक है। उसने मुझसे कहा, अभिषेक, ऐसे लोग हर जगह होते हैं। अगर तुम अपने काम में कॉन्फिडेंट हो तो तुम उन्हें इग्नोर कर सकते हो। तुम्हारे स्किल्स तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। और उसने ही मेरे को एक दूसरी कंपनी में रेफरल दिया। 6 महीने बाद मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बेहतरीन पोजीशन मिल गया, सीनियर टेक्निकल रोल के साथ, बेटर सैलरी के साथ, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, एक सपोर्टिव टीम के साथ। मेरे न्यू बॉस, जिसका नाम श्रेया था, ने पहली ही मीटिंग में कहा, अभिषेक, मैं तुम्हारे आइडियाज सुनना पसंद करूंगी, और अगर तुम अपनी टैलेंट्स को डेवलप करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह सपोर्ट करूंगी। और यह सेंटेंस ने मेरे अंदर एक नई होप निर्माण की। मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया और मेरे कॉन्फिडेंस को फिर से बिल्ड होते हुए देखा। मैंने अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करने लगा, और वह सबको अप्रिशिएट करती थी। और जब मैं गलती करता तो वह कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देती थी, न कि मॉकिंग करती थी। 6 महीने में ही मुझे एक प्रोजेक्ट लीड की पोजीशन मिल गई, और 1 साल में मैंने कंपनी के लिए एक कंप्लीटली न्यू इनिशिएटिव डेवलप किया जिसने कंपनी को 5 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू दिया। और इस बार किसी को कोई डाउट नहीं रहा कि अचीवमेंट मेरी ही है। मैंने अपने पापा को जब यह न्यूज़ बताया तो उन्हें गर्व से खुशी आ गई, और उन्होंने कहा, देख बेटा, तुमने दिखा दिया कि तुम कितना टैलेंटेड हो। अब दुनिया भी यह जानती है। और मुझे अपनी जर्नी में एक गहरी सैटिस्फैक्शन मिल गई। अब मैं अपने पिछले कंपनी के बारे में सोचता हूं तो बस एक चीज आती है, पछतावा नहीं, बल्कि ग्रैटिट्यूड की उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट ने मुझे सिखा दिया कि मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हूं, कि मैं अपने लिए स्टैंड ले सकता हूं, कि अगर कोई मेरे टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो मैं दूसरी जगह जा सकता हूं। मैंने विक्रम सर को रिसेंटली एक लिंक्डइन पोस्ट में देखा जहां उसने अपनी अचीवमेंट्स का फहरिस्त दिया था, और मुझे कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं हैं,
मैं बस अपनी जर्नी पर फोकस्ड हूँ। मैंने अपने कोलीग्स को भी सलाह दी है कि अगर वे किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं, तो उन्हें अपने लिए स्पीक अप करना चाहिए, अपने आप को वैल्यूड महसूस करवाना चाहिए, और अगर चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, तो मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है इसे एक टॉक्सिक पर्सन के लिए वेस्ट करने के लिए। तो रेडिट, यह था मेरी स्टोरी। यह एक पेनफुल जर्नी था, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेटिव भी। मैं सबको यह कहना चाहता हूं कि अगर तुम एक टॉक्सिक वर्क प्लेस में हो तो उसे इग्नोर मत करो और अपने आप को गैसलाइट होने दो। अपनी वैल्यू को समझो, अपने लिए स्टैंड लो, और अगर वह कंपनी तुम्हारे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो तुम्हें दूसरी जगह जाने का राइट है। मैं अपनी पूरी जर्नी के लिए थैंकफुल हूँ, अपने माता पिता को, अपने कोलीग्स को, अपने न्यू बॉस को, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को कि मैंने अपने लिए स्टैंड लिया। एडिट, वाओ रेडिट, मैं कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड हूँ इस रिस्पॉन्स से। जब मैंने यह स्टोरी पोस्ट की तो मैं नहीं सोच रहा था कि इतने सारे लोगों को रिलेटेबल लगेगा, और कमेंट्स से पता चल रहा है कि ऐसे टॉक्सिक बॉसेस की प्रॉब्लम हर जगह है। बहुत सारे लोगों ने अपनी सिमिलर स्टोरीज शेयर की हैं, कुछ अभी भी अपने टॉक्सिक सिचुएशंस में फंसे हैं, और उन सब को मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, मत रुको, अपने लिए स्पीक करो, अपने को रिकॉग्नाइज करवाओ, और अगर चीज़ें चेंज नहीं होती हैं तो मूव ऑन करने में कोई शर्म नहीं है। एक लड़के ने कमेंट किया कि वह भी अभी विक्रम जैसे एक बॉस के साथ काम कर रहा है, और मेरी स्टोरी ने उसे एनकरेज किया कि वह अपना एचआर को कांटेक्ट करेगा। यह सुनकर मैं सो हैप्पी हूँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ वह यह है कि मैंने अपना कंप्लेंट फाइल करने का डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। और हाँ, मेरे लिए उसके बाद के कुछ महीने बहुत टफ रहे। पर अगर तुम अपने केस को स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्रेजेंट करो, अगर तुम अपने कोलीग्स का सपोर्ट रखते हो, तो एचआर टिपिकली तुम्हारे पक्ष में हो सकता है। साथ ही मेरे लिए मेरे माता पिता का सपोर्ट सबसे बड़ी चीज थी। उन्होंने मेरे को हर डिसीजन में स्टैंड किया, और उन्होंने मुझे क्लियरली कहा कि अगर मैं मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड हूं तो मैं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे सकता हूं। अपनी मानसिक सेहत को इग्नोर मत करो रेडिट। अगर कोई सिचुएशन तुम्हें डेली एंजाइटी या डिप्रेशन दे रही है तो उसे एड्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने भी एक थेरेपिस्ट से बात की थी मेरे टॉक्सिक बॉस सिचुएशन के बीच में, और वह सेशन मुझे बहुत ही क्लियर पर्सपेक्टिव दिया। धन्यवाद सबको मेरी स्टोरी को सुनने के लिए, और सबको जो अभी अपनी बैटल्स लड़ रहे हैं। कीप फाइटिंग, कीप बिलीविंग इन योरसेल्व्स, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुम अपने लिए स्टैंड लोगे तो दुनिया भी तुम्हारे लिए स्टैंड लेगी।